अस्सलाम वालेकुम। तो ये स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक आपने किसी के पास कहीं कोचिंग सेंटर में या स्कूल के अंदर या किसी प्राइवेट टीचर से या हमसे किसी से अगर आपने पढ़ा है अपनी किताब कहकशा हिस्सा 2 जो 12th यानी इंटर में उर्दू पढ़ाई जाती है, तो आपने पढ़ लिया है, अच्छी बात है। आपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हर आदमी को अपने इम्तिहान की फिक्र होती है। लेकिन आप इम्तिहान आपका करीब है और आपको इम्तिहान की तैयारी में 3 चीजों का याद करना बहुत जरूरी है। नंबर 1 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नंबर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और नंबर 3 में आपके याद करना होगा हर हाल में नज़म का खुलासा, अफसाने का खुलासा या फिर उसके मरकजी ख्याल। मेरे सामने 5 साल के पिछले क्वेश्चंस रखे हुए हैं, उन सबों में हमने देखा तो हर एक एग्जाम में, चाहे सेंटअप का एग्जाम हो या आपके बिहार बोर्ड का इंटर का एग्जाम हो, हर एक क्वेश्चंस में खुलासे पूछे जाते हैं और फिर राइटर्स के ताल्लुक से जो उनके हालात जिंदगी है वो पूछे जाते हैं। लिहाजा आपको मैं आगाह करना चाहता हूं कि इम्तिहान की तैयारी स्टूडेंट करना चाहते हो या कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ साथ खास तौर से आपको खुलासों पर ध्यान देना होगा, मरकजी ख्याल पर ध्यान देना होगा और साथ ही साथ राइटर्स यानी कि मुसन्निफ की हालात जिंदगी को आपको पढ़ना होगा। अगर आपने इसकी तैयारी नहीं किया है तो आपके इम्तिहान में बहुत कम से कम मार्क्स आएंगे। स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि सही मायने में आपका मार्क्स आए और मुकम्मल आपका नंबर उठे तो आप मुझसे राब्ता करके उन तमाम चीजों को ले सकते हैं कि हर सबक का खुलासा, उसका निचोड़, उसके तलखीस और फिर उसके मरकजी ख्याल क्या होते हैं, आप मुझसे ले सकते हैं। अब तक हमने आपके की खातिर अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर प्रॉमिस की खुलासा, भूले बिसरे बीत का खुलासा, भूले बिसरे गीत का खुलासा, नज़म गुफ्तगू का खुलासा और नज़म जो पहले हैं उनको हमने दे चुका है। आज आप पढ़ेंगे नज़म मेरा सफर का खुलासा। ये स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे नज़म मेरा सफर का खुलासा, यानी इसके अंदर शायर आपको क्या बताना चाहता है, क्या पैगाम दिया, ये आपको जानना है। तो ये स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं सही मायने मुकम्मल कामयाबी तो आपको तमाम चैप्टर का, खास तौर से नज़म का आपको खुलासा जानना होगा। आइए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे नज़म मेरा सफर का खुलासा। तो जो स्टूडेंट लिखा है कि नज़म मेरा सफर अली सरदार जाफरी की नज़म है। इस नज़म में शायर ने मौत की हकीकत को बयान किया है कि इंसान की मौत आती है, वो किस तरह मौत आती है, मौत आने से पहले इंसान के सामने कैसे आसार नजर आते हैं, कैसी निशानियां आती है, उन तमाम चीजों को अली सरदार जाफरी ने अपनी नज़म मेरा सफर के अंदर जिक्र किया है। मौत हर जानदार पर लाजमी है। जानदार कहते हैं हर जान, जिसके अंदर जीव है, जिसके अंदर जान है, उनको मौत लाजमी है। लेकिन उसके साथ ही पैदाइशी का अमल भी जारी रहता है, यानी इंसान जब पैदा हुआ है उस वक्त से मौत तक जितने भी अमाल करते हैं उनको करने का अख्तियार खुदा ने दिया है। मौत जब आती है तो उससे पहले इंसान को क्या क्या होता है, इन्हीं चीजों को अली सरदार जाफरी ने अपनी किताब, अपनी नज़म मेरा सफर में जिक्र किया है। देखिए, लिखते हैं कि जब इंसान की मौत आती है तो उससे पहले आंखों की रोशनी चली जाती है, 1 जबान से आवाज बंद हो जाती है, 2 मौत से पहले वो सारी शक्लें मस्क हो जाती हैं, 3 जो इंसानी जिंदगी में खुशगवार लम्हे गुजार चुका होता है, यानी जितना आपने किया है वो तमाम चीजों के अंदर अंधेरापन आ जाता है, इंसान बिल्कुल हर चीज को भूल जाता है और सिर्फ उसकी आखिरत और आगे की जिंदगी नजर आती है। नज़म के आखिरी हिस्से में शायर कहता है कि मौत के बाद लोग मुझे उस वक्त याद करेंगे जब मैं कुछ अच्छा काम कर जाऊंगा। ये स्टूडेंट, इस नज़म के अंदर, मेरा सफर नज़म के अंदर सरदार अली जाफरी ये भी बताना चाहते हैं कि इंसान दुनिया में जब तक जिंदा है कुछ ऐसे भी काम कर ले, कुछ ऐसे भी काम कर ले कि मरने के बाद लोग उसे याद करें, जैसे किसी अच्छी किताबों का लिख जाना या अच्छे काम करके चले जाना या ऐसे चीजों को कर देना जिससे लोग फायदा उठाते रहें। तो इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादें रह जाती हैं। इसलिए ये सरदार अली जाफरी कह रहे हैं कि कुछ अच्छा काम करके जाना चाहिए और खुद अपने बारे में कहते हैं कि हमने कुछ ऐसी काम किया है कि मरने के बाद लोग मुझे याद करेंगे। जैसे उन्होंने कुछ किताबें लिख दी है जिसको जब भी स्टूडेंट
स्टूडेंट आएंगे, लोग आएंगे, उसको पढ़ेंगे तो इनसे उनके याद ताज़ा होगा। तो अपनी बारे में लिखते हैं कि नज़म के आखिरी हिस्से में कहते हैं कि मौत के बाद लोग मुझे उस वक़्त याद करेंगे जब मैं कुछ अच्छा काम कर जाऊंगा, मेरी अच्छाई मुझे मरने के बाद जिंदा रखेगी। इसमें एक और इन्होंने पैगाम दिया, इंसान अगर अच्छा काम करके जाएगा, अच्छी चीज़ों को छोड़ कर जाएगा तो मरने के बाद भी क़यामत तक, यानी जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी तब तक उसको लोग याद करेंगे। इस बात की पैगाम दिए हैं। इंसान को ऐसा काम करना चाहिए कि दुनिया के अंदर भी नाम हो और मरने के बाद जब जाए तो उसके काम के बिना पर उसके नाम को लोग याद करें। ये स्टूडेंट की उसका खुलासा रहा। फिर आप इम्तिहान में आराम से इसको लिख सकते हैं। हमारी कोशिश अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक अच्छा कमेंट करना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। स्टूडेंट फिर याद रखिए अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, जो खुलासे हैं, मरकज़ी ख्यालात हैं, इम्तिहान में आपके मामले फंस सकते हैं, इसलिए आप तमाम वीडियो को देखिए। अगर आपको नहीं मिलता है आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके रब्ता कर सकते हैं और तमाम चैप्टर के खुलासे को ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर होगा 80 84 92 80 92। जी स्टूडेंट 80 84 92 80 92 पे कॉन्टेक्ट करके हम तमाम खुलासों को आप ले सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।